हाय एवरीवन, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस क्या होता है, कैसे हम अपने कोड को कुबरनेटिस के अंदर रन कर सकते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डॉकर क्या होता है, डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, कैसे आप अपना कोड एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रन कर सकते हो ताकि कोई भी डिपेंडेंसीज इश्यूज हमें ना आए, है ना। तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस सिंपल सिंपल शब्दों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो डॉकर कंटेनर्स हमने बनाए थे उनको मैनेज करने की टेक्नोलॉजी है। तो एक सिंपल सा यूज़ के समझो कि अभी तक लेट्स से तुम्हारी जो तुम काम कर रहे हो, एक दो कंटेनर से तुम्हारे काम चल रहा है, तुमने अपना कोड रन कर लिया, पर अब तुम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जहाँ पे बहुत सारे कोड जो हैं, तुम्हारा जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी कंटेनर्स में रन होने वाली हैं। ओके, तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन लगा लो एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर देते हो। ओके, रदर देन एक बार में लिखने के लिए बजाय पूरा कोड आप उसे छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड कर देते हो ताकि हर एक छोटी चीज़ अपने एक कंटेनर में रन हो, अपने एक एनवायरनमेंट में रन हो रही हो। ठीक है, अब लगा लो तुम्हारे पास 1000 ऐसी कंटेनर्स रन हो रहे हैं। अब तुम अकेली डॉकर टेक्नोलॉजी से काम नहीं चला सकते। तुम नहीं कह सकते ओके मैं चलो डॉकर रन कमांड करके एक एक कंटेनर रन करता हूँ और मेरा काम चल जाएगा, बिकॉज और भी 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम्हारा कौन सा कंटेनर फट गया, कहाँ पे जाके फिक्स करना है, ट्रबल शूट कैसे करोगे, मॉनिटर कैसे करोगे। अगर एक कंटेनर्स जो है मल्टीपल मशीन्स पे रन करना है ना, 1000 मैं बोल रही हूँ बहुत सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं, तो एक मशीन पे तो रन नहीं कर सकते। लगा लो तुम्हें बहुत सारी मशीन पे तुम्हारी एप्लीकेशन को सपोर्ट देना है, हाई अवेबिलिटी चाहिए, 1000 ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो हमें रोज़ाना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चाहिए होती हैं, अगर वो सब चाहिए तो अकेली डॉकर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुम्हें कुबरनेटिस पढ़ना ही पड़ेगा, और लगा लो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस है आजकल ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन कंटेनराइजेशन और कुबरनेटिस पे मूव कर रही है। तो ये लगा लो ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अब जाना नहीं यहाँ से। तो अब समझते हैं कि कुबरनेटिस में कंटेनर्स कैसे रन कर सकते हैं। कंटेनर समझ गए, कंटेनर हमने पहले भी समझाया है पर एक बार बता देती हूँ कंटेनर होता क्या है। कंटेनर मतलब तुम्हारा कोड है और उसके साथ 1000 उसकी डिपेंडेंसीज हैं। लगा लो वो पाइथन का कोड है, उसको पांडास चाहिए, नमपाई चाहिए, बहुत सारी लाइब्रेरीज चाहिए। बिना इसके कि तुम मैन्युअली जाओ अपना कोड कहीं पे कॉपी पेस्ट करो, फिर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करो, 1000 चीज़ें खुद से करने के बजाय तुम अपना एक डॉकर टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो जिसमें तुम अपना क्या करो, उसको एक इमेज बना के उसके कंटेनर्स बना लो ताकि सारा जो डिपेंडेंसीज का लफड़ा है ना वो सारा सॉल्व हो जाए। ओके, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पिछली जो 2 वीडियोस मैंने बनाई थी ना, कृपया करके वो देख लो, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद ये देख लेना। अगर कंटेनर्स नहीं पता तो एक बार वो जाके देख लो। तो अब तुम्हारे पास तुम्हें समझ में आ गया कि कंटेनर्स क्या है, कोड अंदर कंटेनर्स के रन करना है। अब सवाल आता है कि कुबरनेटिस क्या है ना। तो कुबरनेटिस जो है वो जो कंटेनर्स आपने बनाए हैं ना उनको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी है। मैनेज मतलब अगर अब तुमको 100 कंटेनर्स रन कर रहे हैं और वो 10 मशीन्स पे रन करने हैं तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है 10-10 मशीन पे लॉगिन करने के लिए। कुबरनेटिस एक टेक्नोलॉजी है जो उसका टेक केयर कर लेगी। तुम बस कुबरनेटिस को बताओ कि तुम्हें ये कंटेनर रन करना है, वो अपना टेक केयर कर लेगी कि कौन सी मशीन पे रन करना है। ठीक है, और ऑल्सो अगर कुछ फेल हो जाता है, लगा लो तुम्हारा कोड रन हो रहा है कहीं और वो फेल हो जाता है तो तुम्हें मैनुअल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुबरनेटिस अपने आप से उसको रीस्टार्ट कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, बट तुम्हें मैंने 1-2 एग्जाम्पल बता दिए कि हाँ कुबरनेटिस बड़ा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुबरनेटिस में अब हम अपने कंटेनर्स रन कैसे करते हैं। तो कुबरनेटिस में डायरेक्टली कंटेनर्स रन नहीं होते हैं। कुबरनेटिस में कंटेनर्स जो हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगी, कुबरनेटिस पोड्स। ठीक है, क्या है वो लिख भी देती हूँ, कुबरनेटिस पोड्स। ठीक है, ये सबसे बेसिक यूनिट है तुम्हारी कुबरनेटिस की। इसके अंदर जाके जो है तुम्हारे कंटेनर्स और तुम्हारा कोड रन होता है। एक पोड के अंदर एक कंटेनर भी हो सकता है। ठीक है, एक पोड के अंदर एक से ज़्यादा कंटेनर्स भी हो सकते हैं। जब भी मैं आप कंटेनर बोलूँ ना, समझ लो कंटेनर मतलब एक एनवायरनमेंट, एक डब्बा जिसके अंदर तुम्हारा कोड और उसकी सारी डिपेंडेंसी सब कुछ है। ठीक है,
कंटेनर से कंफ्यूज नहीं होना। और कंटेनर बनते कैसे हैं? इमेजेस इमेजेस इमेजेस, ठीक है, याद रखना। इमेजेस से कंटेनर, कंटेनर के अंदर तुम्हारे डिपेंडेंसीज कोड सब कुछ रन हो रहा है, ठीक है। अब पोर्ट की क्या बात कर रहे थे हम? कुबरनेटिस पोर्ट जो है वो एक कंटेनर भी रन हो सकता है, एक से ज़्यादा कंटेनर्स भी पोर्ट्स के अंदर रन हो सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि कुबरनेटिस पोर्ट्स बनाएंगे कैसे? जब भी हम कुबरनेटिस की बात करते हैं तो कुबरनेटिस के जो चीज़ें होती हैं, जो हम सबसे बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं अभी, पोर्ट्स, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है कुबरनेटिस में, उसको बनाने के लिए मोस्टली दो तरीके होते हैं। या तो आप kubectl कमांड्स यूज़ कर लो, ओके। kubectl कमांड्स होती हैं CLI कमांड्स, जो कि कुबरनेटिस की कमांड्स होती हैं, या तो वो यूज़ कर लो, या फिर तुम एक YAML फाइल्स यूज़ कर लो। YAML फाइल्स लगा लो, एक डिक्लेरेटिव अप्रोच है जिसमें तुम जाके इंस्ट्रक्शंस लिख देते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे पोर्ट्स बनाना है, ये टाइप के कंटेनर्स चाहिए, इस टाइप की इमेज होनी चाहिए उस कंटेनर में, वो जाके तुम एक फाइल में लिख देते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं YAML फाइल्स। तो मैं दोनों ही तरीके इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें kubectl भी आना चाहिए, तुम्हें YAML फाइल्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमारी फर्स्ट वीडियो है पोर्ट्स बनाना kubectl और YAML फाइल्स के थ्रू, और कैसे हम अपने कंटेनर्स कुबरनेटिस के अंदर रन करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गो एंड सी दैट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि kubectl से हम पोर्ट कैसे बनाएंगे और उसमें कंटेनर कैसे रन करेंगे। तो जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ, लगाओ तुमको MongoDB रन करना है, ठीक है। मोंगो की इमेज ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, मैंने नहीं बनाई है इमेज। ये डॉकर हब हमने बात की थी ना, रेपो होता है, एक शॉप होती है जहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी लोग बना के रख देते हैं और तुम जाके वहाँ से इमेज खरीद सकते हो और मे भी यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो लगाओ ये वही इमेज है, ये MongoDB की इमेज है जिसको यूज़ करके तुम मोंगो का कंटेनर बना सकते हो, मोंगो डेटाबेस रन कर सकते हो कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये जो मोंगो कंटेनर है ये मुझे कुबरनेटिस में रन करना है, किसके अंदर? पोड के अंदर, ठीक है। कुबरनेटिस का फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है? पोड, तो उसके अंदर रन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताऊंगी कि kubectl कमांड से कैसे करोगे। तो kubectl कमांड बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हें कहना होगा kubectl, ओके, देन तुम्हें कहना होगा रन, ठीक है। उसके बाद तुम अपने पोड को कोई नाम दोगे, कुछ भी नाम दे दो इसको, कहो मेरा ये मोंगो पोड है, ओके, ये उसका नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बताना है कि इस पोर्ट के अंदर तुम किस टाइप का कंटेनर एप्लीकेशन तुम जो है वो कौन सी रन करने वाले हो, तो तुम्हें उसकी इमेज बतानी होगी, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? हाइफन इमेज, ओके, और उसका नाम। तो मैं कौन सी इमेज यूज़ कर रही हूँ? मैं यूज़ कर रही हूँ ये मोंगो वाली इमेज, ठीक है। तो ये होगी मेरी मोंगो इमेज। तो हम इस कमांड के थ्रू हम एक पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मोंगो पोर्ट, और उसके अंदर हम एक कंटेनर बनाने वाले हैं, ठीक है। और उस कंटेनर की जो कंटेनर कैसे बनेगा? ये मोंगो इमेज यूज़ करके। तो मतलब उस कंटेनर के अंदर ये MongoDB जो मोंगो डेटाबेस है, सुना ही होगा ना नाम मोंगो डेटाबेस, ओके, कोई सी भी इमेज लगा लो, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, वो रन करने वाला है। तो चलो देखते हैं kubectl कमांड जल्दी से, जो मैंने तुम्हें यहाँ दिखाई है, रन करके दिखाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कुबरनेटिस क्लस्टर है, ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्टली तुम्हें kubectl कमांड जो है वो रन करके दिखाऊंगी। तो क्या बोलूँगी मैं? kubectl रन, मेरे को इसको बोल देता हूँ मोंगो पोर्ट, और इमेज का जो नाम है वो मैं कहने वाली हूँ मोंगो, ओके। बस इतनी सी कमांड है। तो देखा तुम्हें, जैसे मैंने कमांड रन की तो मेरे पास आ गया कि ये वाला जो पोर्ट है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो तुम कहो गेट पोर्ट मतलब जितने भी पोर्ट इस क्लस्टर में, इस कुबरनेटिस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं वो मुझे सारे दो। तो तुम्हें दिख गया, एक जो पोर्ट हमने बनाया था वो आ गया, ये रनिंग है, और इसमें एक ही कंटेनर रनिंग है, वो ऑलरेडी रनिंग और रेडी भी है, ठीक है। अगर तुम इस पोर्ट को डिस्क्राइब करोगे, तुम कहोगे kubectl डिस्क्राइब मोंगो पोर्ट, तो ये तुम्हें इस पोर्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन समझना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुबरनेटिस की और सारी चीज़ें हमने जो नहीं पढ़ी अभी तक उसके बारे में भी है। तो डिस्क्राइब कमांड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, बट ज़रूरत भी नहीं है। अभी सिर्फ इतना देखो, ये लास्ट का पार्ट देखो, लास्ट पार्ट जो डिस्क्राइब कमांड का है, जो इवेंट सेक्शन है, उसमें क्या बता रहा है? उसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि ये जो पोर्ट है ये कैसे क्रिएट हुआ। सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है,
ये डिसाइड किया कुबरनेटिस में कि किस मशीन पे इस पोड को रन करना है। लेकिन लेट्स से तुम्हारा जो कुबरनेटिस क्लस्टर है वो 10 मशीन का क्लस्टर है, 10 मशीन आपस में कनेक्ट हो रखी हैं, ठीक है। और उन 10 मशीन में से किसी के ऊपर भी जाके जो तुम्हारा ये पोड तुमने सोचा है कि कहीं पे भी जाके रन हो सकता है, तो पहला स्टेप क्या होगा, कौन सी मशीन पे रन होना है ये डिसाइड करेगा कुबरनेटिस। ओके, हम बाद में बात करेंगे कौन सा कंपोनेंट, ये अगली वीडियो में मैं आपको कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझाऊंगी, उसमें हम बात करेंगे कि कौन डिसाइड करता है कहाँ रन होना है, कौन सी वर्क मशीन पे रन होना है, वो सब चीज़ें बाद की बात है। बट अभी सिर्फ स्टेप्स देखो, पहले तुम्हारी मशीन डिसाइड हुई, फिर उसके बाद पुल हुई है इमेज पुल हुई है बिकॉज हमने एक मोंगो इमेज यूज़ करी है जो कि एक पब्लिक इमेज है, जो कि डॉकर हब पे ऑलरेडी पड़ी है। तो अगर ये लोकली तुम्हारी इमेज नहीं होती तो ये पुल करता है इमेज इंटरनेट से, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इससे कनेक्शन जो पहले से बना हुआ है डॉकर हब से, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से पुल करनी है। तुम चेंज कर सकते हो और कोई रेपोजिटरी भी ले सकते हो, बहुत सारी रेपोज आती हैं। डॉकर हब एक लौती रेपो नहीं है, बट डिफ़ॉल्ट यही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वहीं पे जाके ये पुल करेगा इमेज को। एक बार पुल कर ली है ना, पुल कर ली इमेज, देखो लिखा आ रहा है 9 सेकंड में इसने पुल कर लिया इमेज। उसके बाद उसने क्रिएट करा कंटेनर। ओके, पोड क्रिएट करने से पहले कंटेनर क्रिएट किया है, ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि पोड के अंदर कंटेनर है, लाइक पोड एक लगा लो, एक ऊपर से उसका एक सुरक्षा कवच है, ठीक है। तो उसके अंदर ये कंटेनर स्टार्ट हुआ है, देखा, क्रिएटेड कंटेनर एंड स्टार्टेड कंटेनर मोंगो पोड। ओके, तो इस पोड के अंदर एक कंटेनर है जिसका नाम भी जो है, जो सेम जो तुमने पोड का नाम दिया वही नाम इसमें आ गया, सेम नाम का कंटेनर क्रिएट हो गया मोंगो पोड, जिसकी जो इमेज है तुमने बताई थी मोंगो इमेज। ओके, तो अभी के लिए जस्ट इतना ही समझना काफ़ी है कि जिस kubectl कमांड यूज़ करके हमने अपना जो मोंगो एप्लीकेशन है वो कुबरनेटिस में रन कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको बोला था कि यही सेम चीज़ आप यामल फाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। यामल फाइल का स्ट्रक्चर समझाती हूँ मैं तुमको। यामल फाइल जो होती है ना, डॉट यामल फाइल, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपको 4 चीज़ें डिफाइन करनी होती है। पहला API वर्जन क्या है, कि कौन से टाइप का आप कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो, काइंड उसकी, मेटा डेटा एंड स्पेक पार्ट। ओके, तो API वर्जन में तुम बताओगे कि जो पोड है, अभी हमने सिर्फ पोड की बात कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कुबरनेटिस की और भी बहुत सारे चीज़ें हम कुबरनेटिस में बना सकते हैं, तो वो उसके लिए अलग अलग API वर्जन यूज़ करना होता है, ठीक है। अभी के लिए पोड के लिए API वर्जन जो है वो V1 रहने वाला है। काइंड हम बताएंगे किस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। इस यामल फाइल में हम कह रहे हैं काइंड इज़ पोड, हमें पोड बनाना है। मेटा डेटा में हम पहले तो बताएंगे कि किस नाम से पोड बनाना है, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पोड का नाम माई वेब ऐप होना चाहिए, ठीक है। और लेबल्स जो चीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कुबरनेटिस में। हम हर एक कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पोड है, इसके साथ एक मेटा डेटा, एक की वैल्यू पेयर अटैच कर सकते हैं। मेटा डेटा लगा लो जो कि इसके बारे में कुछ बताए, ठीक है। मेटा डेटा लगा लो, अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं बोल दूँ मैं नवदीप हूँ और मेटा डेटा मेरे साथ मेटा डेटा क्या आएगा, जेंडर फीमेल। ओके, ये मेरा मेटा डेटा हो गया। इसी तरह से मेरा मेटा डेटा क्या हो सकता है, हेयर्स ब्लैक। और क्या हो सकता है मेरे बारे में मेटा डेटा हो सकता है स्किन ब्राउन। ओके, कंट्री इंडिया। तो ये सारा मेरा मेटा डेटा है। ओके, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ अगर, तो ये सारी चीज़ें मुझे डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें मुझे डिफाइन कर रही हैं। हो सकता है दूसरी दुनिया में लोग होंगे जैसे और इंडियंस हैं, उनको भी तुम सेम कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो, उनका भी ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर मेटा डेटा होगा। कईयों के बाल काले होंगे, है ना, हेयर ब्लैक एक मेटा डेटा उनका हो गया, स्किन ब्राउन स्किन, है ना। सो सेम कलर से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन होगी उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, मुझे एक पोड बनाना है जिसका नाम माई वेब ऐप होगा और उसका एक मेटा डेटा है कि वो एक फ्रंट एंड टाइप का पोड है। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये मेटा डेटा कुछ भी की वैल्यू पेयर हो सकते हैं रैंडम, जो उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी। ओके, ये मत सोचो कि टाइप ही होना चाहिए, फ्रंट एंड ही होना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ये समझाने में कि ये कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, समझ आ गई ना बात। तो स्पेक पार्ट में क्या होगा, स्पेक पार्ट में हम बताएंगे कि हमें इस वाले पोड में कौन सा कंटेनर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर की बात आती है,
ठीक है, कंटेनर्स लिखेंगे हम पहले। और मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि पोर्ट में आप एक कंटेनर भी बना सकते हो, पर आप ज़्यादा कंटेनर्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो हैश साइन है ना, इसका मतलब है लिस्ट। आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट में मैं ये वाले कंटेनर्स बनाना चाहती हूँ और बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्यूबसीटीएल कमांड से नहीं हो सकता है, ये सिर्फ YAML फाइल से हो सकता है, मल्टीपल कंटेनर्स वाला पार्ट। ठीक है, क्यूबसीटीएल तो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें तो एक ही इमेज आप पास कर सकते हो। यहाँ पे आप लिस्ट पास कर सकते हो। आप कह सकते हो ओके, पहला कंटेनर जो मुझे इसमें रन करना है उसका नाम है HTTPD कंटेनर, और उसकी जो इमेज जिससे बनेगा वो HTTPD। ओके, तुम कह सकते हो दूसरा कंटेनर जो मुझे रन करना है वो MongoDB और उसकी इमेज होगी Mongo। तो तुम क्या कह रहे हो, मुझे पोर्ट बना दो, मल्टी कंटेनर वाला पोर्ट बना दो, और उसमें 2 कंटेनर्स रन कर दो, एक HTTPD इमेज से और एक Mongo इमेज से। ठीक है, ये तुम इसमें बता रहे हो। तुम्हारे पास YAML फाइल आ गई। अब इसको तुम्हें बनाना कैसे है, ये तो YAML फाइल तुमने लिख दी। अब इसको तुम्हें पोर्ट बनाना कैसे है, तुम्हें क्यूबसीटीएल क्रिएट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तुम कह सकते हो क्यूबसीटीएल क्रिएट -f मतलब फाइल नेम, और देन तुम अपना पोर्ट के जो डेफिनेशन फाइल का जो नाम है ना उसे प्रोवाइड करोगे तो तुम्हारा पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो चलो दिखाती हूँ फटाफट से। देखो ये सेम ही मेरा सेम जो मैं आपको अभी दिखा रही थी वो सेम पोर्ट डेफिनेशन है मेरे यहाँ पे। ठीक है, 2 कंटेनर्स हैं इसके अंदर, HTTPD और Mongo। ठीक है, अब मैं क्यूबसीटीएल क्रिएट कमांड यूज़ करने वाली हूँ। मैं कहूँगी क्रिएट -f, और मेरे पोर्ट की जो फाइल का नाम है, डेफिनेशन फाइल का नाम है वो है पोर्ट डेफिनेशन। कुछ भी नाम दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है देना, कोई भी नाम हो सकता है तुम्हारी फाइल का। बस ये YAML फाइल होती है। YAML फाइल में एक ना सिंटेक्स प्रॉपर होता है, मतलब अगर तुम ये इसको लगा लो ऐसे पीछे आगे पीछे कर दोगे तो वो एरर आ जाएगा कि ये इंडेंट प्रॉपर नहीं है तुम्हारी फाइल का। ठीक है, इंडेंटेशन जो होती है ना कि ये यहाँ से ये पेरेंट होना चाहिए, उसके बाद ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसा होता है YAML में, तो वो सही होना चाहिए। तो चलो मैं क्रिएट कमांड रन करती हूँ। ठीक है, लिखा, मेरा पोर्ट बन गया, पोर्ट माई वेब ऐप क्रिएटेड आगे लिखा। तो मैं कहती हूँ क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट। अब देखो तुम, इस जो नया पोर्ट बना है इसमें ये लिखा आ रहा है 2 आउट ऑफ 2। क्यों आ रहा है 2 आउट ऑफ 2? क्योंकि ये मैंने बोला इसमें 2 कंटेनर बनेंगे, तो इसमें 2 कंटेनर ये रनिंग स्टेटस में है, 2 कंटेनर रन हो रहे हैं इसमें। ठीक है, डिस्क्राइब करके दिखाती हूँ तुमको। अगर मैं कहूँगी डिस्क्राइब पोर्ट माई वेब ऐप, ओके, लास्ट सेक्शन देखो इसका इवेंट सेक्शन, इसमें तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि ये जो पोर्ट है, पहली बात पहले तो डिसाइड होगा कि कौन सी मशीन पे रन होना है ना, ये सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप है ये पहले HTTPD इमेज को पुल कर रहा है, उसका कंटेनर इसने बना दिया, और दूसरा जो है फिर ये Mongo इमेज को पुल करके उसका कंटेनर बना रहा है। ठीक है, ये इवेंट सेक्शन में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये दोनों इमेजेस को पुल करके उसका कंटेनर बना रहा है, और उसके ऊपर ये पोर्ट जो है एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन हो गया उसके ऊपर। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ऊपर जाओगे कंटेनर सेक्शन के अंदर भी तुम देखोगे 2 कंटेनर्स हैं इसमें। ठीक है, एक एक का नाम है HTTPD कंटेनर, बिकॉज यही नाम मैंने यहाँ पे दिया था ना अपनी YAML फाइल में, और दूसरे का नाम है MongoDB कंटेनर, क्योंकि यही नाम मैंने दूसरे कंटेनर में दिया था। ठीक है, अलग अलग इमेजेस के साथ। तो समझ में आ गया कि आपको अपने कुबरनेटिस में पोर्ट्स कैसे बनाने हैं। क्यूबसीटीएल या YAML फाइल यूज़ करके कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से तुम्हारा जो एक्चुअल कोड है वो कुबरनेटिस में इनसाइड द पोर्ट कंटेनर्स के अंदर रन होता है। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और ये फ़ोन ने बड़ा परेशान किया हुआ है, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो भी आप देखोगे जहाँ पे हम थोड़ा सा और देखेंगे मल्टी कंटेनर, जैसे हमने ये पोर्ट बनाए हैं इसके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके लॉग्स कैसे चेक कर सकते हैं कंटेनर्स के, या कंटेनर्स के अंदर जाके हमें कुछ करना है वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, चलो थैंक यू देखने के लिए, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।